नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज 365 डेज़ के अगले वीडियो में हम आपके सामने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आया है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको समझने और जानने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें आपके पास चलेंगी। तो पहली स्लाइड आपके सामने आ रही है 365 डेज़ के वीडियो का जो नॉर्मल स्लाइड चलता है। वेलकम टू 365 डेज करंट अफेयर्स। लोग पूछते हैं सर ये 365 डेज़ करंट अफेयर्स का क्या बेनिफिट है, इसे क्यों पढ़ना चाहिए। तो मैं एक सिंपल सी चीज़ कहूँगा, इसे पढ़ने से आप अपने सिलेक्शन के पास जाएंगे। हम आपको वो लिमिटेड चीज़ें दे रहे हैं जो आपको एग्जाम तक पहुँचा पाएँ। हम फालतू की चीज़ें आपको ऐड करके नहीं दे रहे। भाई यूट्यूब के इतने बड़े सागर में आप कितनी चीज़ों को पकड़ेंगे और कैसे करेंगे, इसका समाधान हमने आपको दे रखा है। इस समाधान को आप रखें अपने पास और चीज़ों को कर सकते हैं। आइए बिना देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर ये कि इमरान खान ने अभी कहा है यूएसए की, भाई देखिए अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी चलानी है तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आपके सामने एक स्लाइड चल रही है, उसे आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर इमरान खान साहब ने कहा है कि भाई आपको हमें वैसे ही टाइज़ और वैसे ही रिलेशंस देने पड़ेंगे जैसे आपने इंडिया को दे रखे। आपके टाइज़ इंडिया के साथ जिस तरीके से बिल्कुल वैसे टाइज़ आप हमें दीजिए, तभी हम आपका साथ देंगे आने वाले टाइम पर। इशूज़ क्या हैं इसको आप समझिए। 2001 में इन 2001, ठीक है, जब 2001 चल रहा था उस समय तालिबान सरकार राज कर रही थी अफ़गानिस्तान पे। 1995 और 96 फाइनल एंड था 95 का। 96 से लेकर 2001 तक तालिबान की सरकार ने अफ़गानिस्तान पे शासन किया। तो जब उन्होंने अफ़गानिस्तान पे रूल किया, उसी टाइम पे यूएसए में हो गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का टेरर अटैक। और उससे पहले 1999 में एयर इंडिया हाईजैक केस में भी तालिबान और पाकिस्तान सरकार ने मिलकर काम किया था। तो तालिबान सरकार को इंडिया ने भी कभी भाई मान्यता नहीं दी, कभी भी उन्हें क्लेम नहीं किया कि आप एक लीगल गवर्नमेंट हैं, ना यूएसए ने कभी क्लेम किया। फिर यूएसए ने क्या किया बेटा, वो 2001 के एंड में अफ़गानिस्तान से तालिबान गवर्नमेंट को ख़त्म करके वहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाने के एफर्ट्स के लिए वहाँ पे पहुँच गए। 2001 से 2021 20 ईयर्स ऑलरेडी पास्ड हैं। तकरीबन 40% अर्बन एरिया को छोड़ दें, बाकी रूरल एरिया में आज भी तालिबान की मोनोपोली है और अब तालिबान धीरे धीरे लैंड और कैप्चर कर रहे हैं। यूएस इतने दिन स्ट्रगल वहाँ कर चुका, बट उसकी चीज़ें सेटल नहीं हुई। यूएसए जब इनिशियली गया, उसे इंडिया ने अपने आर्मी में बेस नहीं दिए, अपने एयर बेस नहीं दिए, बट पाकिस्तान ने फाइनेंस के नाम पर, पैसे के नाम पर अपने एयर बेस इनको दे दिए यूज़ करने के लिए। एयर बेस और आर्मी बेस उनके यूज़ करते हुए अफ़गानिस्तान में पहुँच गया, अफ़गानिस्तान में बैटल स्टार्ट कर दी। ये बैटल बहुत दिनों से चल रही थी, बहुत लंबे समय से चलती आ रही थी। लास्ट ईयर भी जब ट्रम्प की गवर्नमेंट आई थी लास्ट 4 ईयर्स बैक, तो उन्होंने भी कहा था कि अफ़गानिस्तान से आर्मी को डिप्लॉय करेंगे बैक अपनी कंट्री में, बट वो वापस नहीं ला पाए। रीज़न सिंपल था कि सिचुएशन कुछ ऐसी एशिया में बनी हुई हैं। अगर आप ध्यान से बेटा मैप देखेंगे, तो आप ध्यान से अगर इस मैप की स्लाइड को देखेंगे जो आपके सामने अभी है, इस स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इनके आसपास पाकिस्तान है जो तालिबान को समर्थन करता है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है जो यूएस के अगेंस्ट जो खड़ा होगा उसका साथ देगा आज की डेट में। तो ऐसी सिचुएशन कुछ बनी हुई है कि आज पाकिस्तान भी तालिबान को पैदा करने वाली कंट्री बनी हुई है और उसके बाद ईरान भी उन्हीं का साथ दे रही है। तो आज उनके पास कोई भी ऐसा वैक्यूम प्लेस नहीं है जहाँ से वो अफ़गानिस्तान से बाहर आ पाएँ। अब उन्हें अफ़गानिस्तान से बाहर आने के लिए एक प्लेस चाहिए जहाँ से बाहर आएँ, तो उनको हेल्प चाहिए किसकी, पाकिस्तान की। और उन्होंने पाकिस्तान से कहा साहब हमें आप एक आर्मी बेस दे दीजिए जिससे हम आपकी मदद ले पाएँ। इन्होंने जैसे आर्मी बेस मांगा वैसे ही पाकिस्तान ने क्लियरली कह दिया नो। जब इन्होंने नो कहा तो इमरान खान की इस बात की बड़ी तारीफ़ हुई। फिर इमरान खान ने कहा भाई आप हमें इंडिया के जैसे तवज्जो दें, इंडिया के जैसे टाइज़ करें तो हम आपकी हेल्प करेंगे। इमरान खान इंडिया के जैसे ट्रेड टाइट्स हैं उस तरीके के टाइज़ की इन्होंने बात कर दी। तो भाई अगर पाकिस्तान में इनको मिलिट्री बेसिस मिल जाते हैं तो थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे, चीज़ों को टैकल कर पाएंगे और चीज़ों को बचा पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ है कि बहुत सारे लोन्स हैं जो इनको मिलने हैं, आईएमएफ नहीं दे रहा। बहुत सारे लोन्स हैं जो इनको नहीं मिलते, बहुत सारे लोन्स हैं जिनको माफ़ कराना चाहते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन इनकी बुरी है। पाकिस्तान की हेल्प यूएसए को इस टाइम पे चाहिए क्योंकि बाहर निकलना चाहता है। तो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन बनी है जहाँ पर इस टाइम पे इमरान खान जी बार्गेन कर सकते हैं। बट अब क्वेश्चन है, इमरान खान के बार्गेन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इमरान खान को पहले भी लोगों ने तालिबानी खान बोला है या तालिबान खान बोला है क्योंकि इनके तालिबान से बहुत अच्छे रिलेशंस थे। तो आपके पास अगली इमेज दिख रही है, अगर आप उसे ध्यान से देखिए तो आपको पता चल जाएगा हम इन्हें तालिबान खान क्यों बोलते हैं। क्योंकि भाई साहब देखिए तालिबानियों के साथ बंदूक लेके बैठे हैं। इस यंग पिक्चर को इस ओल्ड पिक्चर से मिलाइए तो आपको पता चल जाएगा माननीय इमरान खान जी हैं। तो इमरान खान तो पहले से ही चाहते हैं कि तालिबान की गवर्नमेंट आए और अफ़गानिस्तान में इनको फंड करने की भी ये बात करते हैं। अब आते हैं इंडिया पे। 96 से 2001 तक जब तालिबान की सरकार थी तो इंडिया ने अफ़गानिस्तान को बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिया।
कहीं से भी उनके लिए हेल्प करने को इंडिया तैयार नहीं था। इसके बाद जैसे ही डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, वैसे अफ़गानिस्तान में हमने डेवलपमेंट भी किया, उनका पार्लियामेंट्री सिस्टम भी बनाया, वहाँ कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। ईरान के थ्रू भी हम कोशिश कर रहे थे अफ़गानिस्तान को डेवलप करने के लिए। हम वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक मेथड चाहते थे, उसको हम फॉलो करा रहे थे। बट वक्त एक ऐसा कुछ आ चुका है आज की डेट में कि हम अफ़गानिस्तान को डेवलप करने के लिए ईरान के चाबार पोर्ट को डेवलप कर रहे थे, उसको यूज़ कर रहे थे। उसी वक्त बेटा 123 एग्रीमेंट जो था उससे USA ट्रम्प साहब बाहर निकल जाते हैं। ईरान पे बहुत सारे सैंक्शंस इम्पोज हो जाते हैं। जब ईरान पे बहुत सारे सैंक्शंस लग जाते हैं तो ईरान क्या होता है, वो USA के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। सैंक्शंस लगने से इंडिया चाबार पोर्ट का डेवलपमेंट स्लो कर देता है। ईरान और इंडिया के रिलेशन टाई अप भी वीक होते हैं। इसके चक्कर में अफगानिस्तान का डेवलपमेंट कमज़ोर होने लगता है। इधर पिक्चर में आ जाता है चाइना कहता है कि भाई एक काम आप करिए कि आप हमसे हेल्प ले लीजिए, हम आपका डेवलपमेंट कर देते हैं। अब वो हेल्प करने को तैयार बैठा है, बट उनका हेल्प आपको पता है ग्रोथलेस डेवलपमेंट देते हैं। तो ट्रस्टिंग पार्टनर इंडिया था, पर इंडिया के पास पहुंचने का तरीका ही नहीं था कि अफगानिस्तान को डेवलप करे। वही हालत आज USA की है। USA वहाँ से बाहर निकलना चाहता है, पर उसकी सराउंडिंग कंट्रीज जो हैं वो उसकी बेटर एलाइज है नहीं आज की डेट में। और पाकिस्तान ऑलरेडी सबको पता है कि आजकल चाइना के रहमो करम पे टिका हुआ है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ आती है। इसके बाद अभी तक हमने बातचीत करनी नहीं स्टार्ट की, पर 2021 में अब इंडिया को लग गया वक्त की नजाकत ये है कि हम तालिबान को नहीं छोड़ सकते, तो हमें तालिबान से बात करनी पड़ेगी। तो अब हम तालिबान से इन टॉक्स आने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अफगानिस्तान को डेवलप करना और सेटल करना बहुत बड़ा कॉज है, क्योंकि अगर तालिबान के हाथ में आ गया तो वहाँ पे कट्टर इस्लामिक रूल चलेगा, जो तालिबान को कभी प्रोग्रेस में नहीं लाने देगा, डेवलपमेंट में नहीं लाने देगा, और वो पाकिस्तान पे डिपेंडेंट रहेगा। जितने भी हैं तालिबान रशिया की देन है, पाकिस्तान की देन है। मुआजुद्दीन उससे पहले थे, वो इनकी देन थी, USA की। तो जाहिर सी बात है, जो टेररिस्ट हैं उनको पहले हम फंडिंग देते हैं, पहले हम नाम्स देते हैं, बाद में वो हमारे लिए तैयार हो जाते हैं। पाकिस्तान भी आज यही गलती कर रहा है कि वो तालिबान को ग्रो करता है, और तालिबान जब ग्रो होगा तो एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी इनके लिए। इसी चक्कर में हमने कोशिश की थी तालिबान में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी रहे, और उस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, तो हमने इंडिया को वहाँ पे रखा हुआ था। और इंडिया के साथ हम कोशिश करें कि ट्रंप और मोदी साहब की मीटिंग्स भी हुई गई, जिसमें एक आ गया कि चलो हम अफगानिस्तान के लिए आपसे सपोर्ट लेंगे, और इंडिया सपोर्ट कर रहा था। इंडिया बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, वो अपने दम पर कोशिश भी कर रहा था कि उसे डेवलप कर पाए, बट वक्त के साथ चीज़ें नहीं हुई। और सबको पता है कि पाकिस्तानी आर्मी तालिबान को भी ट्रेन करती है। तो एक आपके सामने छोटी सी इमेज सामने आपको दिख रही होगी, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आर्मी जनरल कह रहे हैं कि भाई देखिए, गुड और बैड तालिबानी कैसे पहचानोगे, जिसने ब्लैक मास्क पहना है वो हमारी साइड बैड तालिबानी है, जिन्होंने वाइट मास्क पहना है वो गुड तालिबानी। मतलब वो तालिबान से रिलेशन अपने परमानेंट रखते हैं, वहाँ की मिलिट्री भी रखती है, वजीर आला उनके जो हैं माननीय इमरान खान जी वो भी रखते हैं। तो एक बहुत बड़ा इशू ये भी है जिसको हमें सॉर्ट आउट करना है। भाई तालिबान पहले भी US और तालिबान गवर्नमेंट के बीच में मीडिएटर का काम कर चुका है, अम्ब्रेला लेके बैठा यही था। बट उस टाइम पे ट्रंप तालिबान से बात करने वाले थे सेफ एग्जिट के लिए, पर उसी टाइम पर तालिबान ने US आर्मी पर अटैक कर दिया था तालिबान में, अफगानिस्तान में, तो तालिबान से टॉक्स नहीं हो पाई थी। पर पाकिस्तान कोशिश कर रहा था उस टाइम पे कि अमेरिका और तालिबान की मीटिंग हो जाए। और मज़ेदार बात थी, जिस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आप इस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ पर गए थे, उसको इस्टेब्लिश किए बिना वापस वहाँ से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन मार्क लगता है। और अगर अब उसे सेटल नहीं कर पाओगे तो इशूज़ आएगा। इवन चाइना भी कई बार बोल चुका है कि वहाँ से अब निकलना ब्लंडर होगा और एशिया में अनरेस्ट की कंडीशन आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है, कुछ बड़े इश्यूज़ हैं। USA लगातार पाकिस्तान का सपोर्ट लेता रहा, उसे हैवी फंडिंग करता रहा, जब तक फंडिंग करता रहा। बैकड्रॉप पे तो US की कहते हैं ना, पीठ में छुरा भोंकने वाला काम इन्होंने किया, एंड तालिबान लगातार पाकिस्तान के सपोर्ट से खड़ा होता गया, और वही फाइनेंसिंग जो पाकिस्तान को मिल रही थी उसी से उन्होंने टेररिस्ट फंडिंग की, और वो टेररिस्ट फंडिंग जो थी इंडिया में यूज़ की। तो ये सारी चीज़ें वो डे वन से करते जा रहे हैं, जिसका अभी तक कोई समाधान वो नहीं दे पाए हैं। बात ही आती है, क्या पाकिस्तान USA की मदद करेगा, और क्या USA के जाने के बाद तालिबानी सरकार आने से भारत को कोई लाभ मिलेगा, या भारत के अगेंस्ट अफगानिस्तान भी खड़ा हो जाएगा। अभी अफगानिस्तान हमारे लिए एक सेफ एलाई माना जाता है, तो हमें ये उम्मीद करनी है कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट अभी भी अफगानिस्तान को यूज़ कर सकते हैं, बट अभी चांसेस थोड़े नील हैं। ईरान के साथ हमारे रिलेशन फिर से इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। देखिए, नए वहाँ के भी गवर्नमेंट चेंज हुई है, वहाँ पे क्या होगा वो तो बात की बात है। बात आती है कि अफगानिस्तान के लिए जो डेमोक्रेटिक ड्रीम वो देख के गया था अमेरिका, अपने 21 साल इन्वेस्ट करके जा रहा है। ये ड्रीम और ये 21 साल के इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या है, तालिबान की गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? क्या इसके लिए USA को पाकिस्तान जैसी कंट्री के आगे बो होने की ज़रूरत है? क्या उसको अपनी कंट्री के नागरिकों को या सैनिकों को सेफगार्ड करने की दूसरे ऑप्शंस नहीं ढूंढे जा सकते, एज ऑफ से ढूंढे जा सकते हैं?
यूएसए इतनी बड़ी कंट्री होके एक अफगानिस्तान जैसी छोटी सी कंट्री को टैकल नहीं कर पाया, तालिबान का पूरा सफाया नहीं कर पाया, उसका कहीं ना कहीं बेसिक रीज़न है पाकिस्तान, और दूसरा बेसिक रीज़न है आपका पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो चाइना एंड पाकिस्तान, इन दोनों को अगल बगल आप बैठा लीजिए और बीच में डाल दीजिए तालिबान। तो ये चीज़ें जो हैं इन दोनों कंट्रीज़, और कहीं ना कहीं रशिया भी एक रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में। नीचे आपका रशिया चल रहा है, ये भी एक रोल प्ले करता है कि ये इन चीज़ों को नहीं बदलने देता। तो इन तीनों मैप्स को आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं कि यूएसए परेशान रहे। यूएसए के सपोर्ट के लिए बहुत कम लोग जाते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आज भी चाहता है, बट तालिबानों से बात करना हमारी मजबूरी हो गई है, क्योंकि अगर अब हम उनसे बात नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पे हम एक बेटर एलाई अपना खो देंगे, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सराउंडिंग एशिया में हमें रिलेशंस बनाने पड़ेंगे अगर हमें एशिया में अपनी कंडीशन मजबूत करनी है। देखते हैं यूएसए क्या करता है, यूएसए इनका सपोर्ट करता है कि नहीं, ये तो वेट एंड वॉच है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसको शेयर करना ना भूलें। शेयर करने से आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलती हैं, आप लोगों तक अपनी चीज़ें पहुँचा पाते हैं। आज के इस लेक्चर में कोई भी इशू है तो डिसलाइक का बटन आप दबा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, ये भी आपके लिए है। आज के लिए साइनिंग ऑफ, धर्मेंद्र प्रताप सिंह राणा। जय हिंद, वंदे मातरम।